हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राजेश कुमार। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ केमिकल इक्वेशन ऑफ क्लास 10th, यानी क्लास 10 का जो टॉपिक है केमिकल इक्वेशन हम आज स्टडी करेंगे बच्चों। तो इससे पहले जो है हम दो टॉपिक कर चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन हमारी होती क्या है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या होते हैं, और करेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जैसे प्रेसिपिटेट का बनना, एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है ना, एक्सेट्रा। तो हमारे पास क्या है प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है बच्चों? तो केमिकल इक्वेशन जो है वो केमिकल रिएक्शन जो होती है हमारे पास, केमिकल रिएक्शन जो है उनकी एक रिटन फॉर्म होती है। केमिकल रिएक्शन की क्या होती है? रिटन फॉर्म होती है, रिटन फॉर्म। यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हम करवाते हैं या हम कहते हैं कि मान लो कि दो रिएक्टेंट हमारी रिएक्शन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करके H2O बना रहे हैं, तो इसको हम पेज के ऊपर कैसे लिखेंगे, या फिर बुक के अंदर ये चीज़ है वो कैसे लिखी हुई आएगी, ठीक है ना, कैसे प्रिंट करोगे आप बुक के ऊपर। तो ये जो रिएक्शन हमें करवानी होती है तो हम लेबोरेटरी के अंदर रिएक्शन तो हम करवा देते हैं, पर उसको रिएक्शन को जो है पेज के ऊपर लिखना होता है नोटबुक में या फिर बुक के अंदर। तो उसको जो हम राइट करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम राइट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है ना बच्चों। यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन द रिटन फॉर्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन ए रिटन फॉर्म, तो क्या हो जाता है हमारे पास केमिकल इक्वेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि ए और बी आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और आप मान लो कि प्रोडक्ट जो है वो बन रहे हैं, तो आप बताइए क्या होगा। तो जैसे ही आप उसको पेज के ऊपर लिखोगे तो क्या लिखोगे? A प्लस बी, या फिर A का जो भी नाम है, ये प्रोडक्ट बन रहा है, A का जो भी नाम है, B का जो भी नाम है, जो आप वर्ड की फॉर्म में या सिंबल की फॉर्म में आप इसको लिखोगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होगी? केमिकल रिएक्शन की जो है केमिकल इक्वेशन हम बोलेंगे, ठीक है ना। रिटन फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ओके बच्चों, तो ये जो हमारे पास है रिटन फॉर्म जो होती है, ये आपके पास क्या करती है, ये जो केमिकल इक्वेशन होती है रिटन फॉर्म, ये क्या करती है? प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट को जोड़ती है। प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट जो होते हैं हमारे पास, इनका आपके पास कॉम्बिनेशन बनाती है, लिंक बनाती है इनका, ठीक है ना। ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन क्या है? लिंक ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है बच्चों। तो रिटन फॉर्म के अंदर हम दो तरीक़ों से लिखते हैं। पहला हमारे पास वे क्या है? इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। ये हमारी इक्वेशन दो टाइप की होती है। या तो हम वर्ड की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे हम पूरा नाम लिखेंगे हाइड्रोजन का कि हाइड्रोजन, और फिर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन, और रिएक्शन करके आपके पास वाटर बन रहा है तो आगे वाटर, ठीक है ना। तो पूरा वर्ड जो इक्वेशन होती है उसके अंदर हम क्या लिखते हैं? नेम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लिखते हैं। सेकेंड हमारी बात होती है सिंबल जो होता है, सिंबल इक्वेशन। दो टाइप की हमारे पास केमिकल इक्वेशन होती है। किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रिप्रेजेंटेशन है यानी रिटन फॉर्म है वो हमारे पास दो टाइप की होती है, या तो वर्ड की फॉर्म में या सिंबल की फॉर्म में, ठीक है ना। तो फर्स्ट हमारे पास है वर्ड की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है ना। तो इन द फॉर्म ऑफ, पहला वर्ड की फॉर्म में, तो ये हमारी हो जाती है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या होगी बच्चों? हम जो है इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है, रिएक्टेंट एंड जो प्रोडक्ट जो बन रहा है उनके नेम राइट करेंगे, नेम जो है वो राइट करेंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि मैग्नीशियम रिबन जो है इसको आप बर्न कर रहे हो, मैग्नीशियम रिबन जो है वो बर्न हो रहा है, तो उसकी आप वर्ड इक्वेशन लिखिए। तो आप क्या लिखोगे? मैग्नीशियम पूरा नाम लिखोगे इसमें, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, ठीक है, और कन्वर्टेड इनटू, ये रिएक्शन होकर के क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना बच्चों। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो नेम लिखे जाते हैं, नेम राइट करके और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन। और ये हमारे पास क्या हो गए? रिएक्टेंट। ये दोनों क्या है? रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होगी? रिएक्टेंट। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है हमारे पास बन रहा है? दैट इज़ प्रोडक्ट, ठीक है। और इसको एरो के साइन से हम ये बताते हैं कि ये एरो जो है हमेशा ही प्रोडक्ट की तरफ होता है, यानी ये बता रहा है कि रिएक्शन आपकी किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है ना। एरो जो है ये क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताता है, ठीक है बच्चों। डायरेक्शन जो है रिएक्शन की
ये रिएक्शन है, रिएक्शन की डायरेक्शन बताता है ये कि क्या चीज़ रिएक्ट करके क्या चीज़ बन रही है, ठीक है ना। ऐसा लिखा नहीं आएगा कि ये रिएक्टेंट हमारे ये प्रोडक्ट है, एरो से आपको समझना पड़ेगा कि एरो जो है किस डायरेक्शन में हमेशा प्रोडक्ट की तरफ होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, वर्ड इक्वेशन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वर्ड की फॉर्म में यानी वर्ड लिख करके पूरा जो वर्ड है नेम है वो राइट करके हम इस इक्वेशन को बनाते हैं। सेकंड हमारे पास क्या होता है, सिंबॉलिक या सिंबल इक्वेशन होती है हमारे पास, ठीक है ना। सिंबल इक्वेशन, सिंबल इक्वेशन में क्या करते हैं हम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हैं सिंबल लिखते हैं, सिंबल लिखते हैं। एंड अगर कोई कंपाउंड है हमारे पास तो उसका हम फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है ना बच्चों। कंपाउंड होगा तो उसका फॉर्मूला होगा, तो सिंबल एंड फॉर्मूला, सिंबल एंड फॉर्मूला की फॉर्म में हम जो इक्वेशन को राइट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, सिंबॉलिक इक्वेशन। यानी इसी केमिकल इक्वेशन को हम सिंबॉलिक इक्वेशन बोलेंगे अगर हम क्या कर रहे हैं, सिंबल और फॉर्मूला की फॉर्म में रिएक्शन को लिख रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। जैसे कि यही रिएक्शन हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो इनका हम फॉर्मूला लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे। जैसे मैग्नीशियम का क्या सिंबल होता है, Mg, प्लस में हमारे पास ऑक्सीजन का क्या सिंबल होता है, O2, और ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये बन रहा है MgO, ठीक है बच्चों, MgO हमारे पास बन रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिंबॉलिक, और ये फॉर्मूला कंपाउंड है तो इसका फॉर्मूला लिख दिया, एलिमेंट है तो इसका सिंबल लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या होगी, सिंबॉलिक इक्वेशन हो जाती है, ठीक है ना। तो ये हो जाते हैं हमारे रिएक्टेंट, और ये हो गया हमारे पास है प्रोडक्ट। क्या हो जाता है हमारा प्रोडक्ट। और एरो का साइन आपको बताइए, एरो का साइन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो रिएक्टेंट होते हैं हमारे, अगर एक से ज़्यादा है रिएक्टेंट, जैसे Mg भी है और O2 भी है, तो इनके बीच में प्लस का साइन लिखेंगे, ठीक है ना। प्लस का साइन किस में आएगा, बिटवीन रिएक्टेंट, और प्लस का साइन हमारे पास जो है प्रोडक्ट भी एक से ज़्यादा है तो बिटवीन प्रोडक्ट भी आएगा, ठीक है ना बच्चों। जैसे प्रोडक्ट में कैसे आएगा, फॉर एग्जांपल एक और रिएक्शन है उसका भी हम एग्जांपल लेते हैं, दोनों वर्ड इक्वेशन और सिंबल इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया बच्चों कि वर्ड इक्वेशन क्या होती है, सिंबल इक्वेशन क्या होती है। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं एक अनदर एग्जाम्पल के ऊपर, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनदर एग्जाम्पल क्या है, जिंक की रिएक्शन करवा रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। हम एक बीकर के अंदर एसिड लिया हमने और उसमें हमने जिंक मेटल ऐड कर दी, ठीक है। क्या हुआ कि रिएक्शन क्या हमारी, एक बीकर लिया हमने, इसमें हमने HCl लिया, HCl हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसमें हमने जिंक की मेटल ऐड कर दी, ठीक है ना। तो क्या होगा, देखो जिंक जो है इसको हम वर्ड इक्वेशन लिखते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, वर्ड इक्वेशन क्या रहेगी, वर्ड इक्वेशन क्या रहेगी बच्चों, जिंक, पूरा नाम लिखेंगे इसमें, जिंक प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हमारे पास बन रहा है जिंक डाइक्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन, ठीक है ना बच्चों। तो ये देखिए ये हमारे क्या हो गए, रिएक्टेंट R, और ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, प्रोडक्ट P, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट भी आपके पास एक से ज़्यादा है तो इनके बीच में भी प्लस साइन आएगा, प्लस का साइन आ जाता है, रिएक्टेंट अगर एक से ज़्यादा है तो, और प्रोडक्ट के बीच में भी हमारे पास क्या आ जाता है, प्लस का साइन आ जाता है, ठीक है ना बच्चों। और ये जो एरो का साइन है दैट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास है सिंबल इक्वेशन, सिंबल की फॉर्म में इक्वेशन आप लिखते हैं। तो सिंबल की फॉर्म में क्या लिखेंगे इसको, जिंक Zn सिंबल होता है इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl होता है, ठीक है। इसके बाद जिंक डाइक्लोराइड हमारे पास ZnCl2 बन जाता है, एंड हाइड्रोजन H2, ठीक है बच्चों। सिंबल किसका, एलिमेंट का, फॉर्मूला किसका, कंपाउंड का, ठीक है ना। ये प्लस साइन डायरेक्शन, ठीक है, ये सारा कुछ इसमें सिंबॉलिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है बच्चों, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। क्या टॉपिक है हमारा, टॉपिक इज दैट बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस बिगड़ जाता है बैलेंस कभी, ठीक है ना। तो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड
इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब है नंबर ऑफ एटम, जब एटम बराबर कर देते हो आप तो क्या हो जाती है इक्वेशन, रिएक्शन जो हमारी वो बैलेंस हो जाती है, ठीक है ना। नंबर ऑफ एटम जो है, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट का मतलब है हाइड्रोजन को अपन ले लिया तो हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो रिएक्टेंट साइड, हाइड्रोजन के एटम है प्रोडक्ट साइड क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। तो ईच एलिमेंट के एटम आप देखोगे राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है ना। ये लेफ्ट होती है, ये लेफ्ट है कि राइट, राइट है, ये लेफ्ट, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में, यानी राइट में क्या होंगे प्रोडक्ट और लेफ्ट में क्या होंगे रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो ईच एलिमेंट जो है ऑन बोथ साइड ऑफ द रिएक्शन, या फिर आप लिख दो ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड हमारे पास क्या हो गया, एटम्स बराबर हो गए, ठीक है ना। अब एटम बराबर है, जैसे कि हमारे पास है कि हम रिएक्शन है हमारी हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करके वाटर बना रहे हैं, ठीक है ना। क्या लिखा हमने, सिंबॉलिक रिएक्शन H2 प्लस में O2 कन्वर्टेड इनटू H2O। ये क्या हुआ, यहाँ तो हमारे पास दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन ठीक है बैलेंस है, हाइड्रोजन वाला एलिमेंट है, ईच एलिमेंट का मतलब है हाइड्रोजन वाला एलिमेंट उसके एटम बराबर है। ऑक्सीजन को देखो इधर दो हैं इधर एक है, तो क्या किया जाए, इनको बराबर किया जाए, ठीक है। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या हुआ, ऑक्सीजन तो 2 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए 2 × 2 4 हो गए, ठीक है ना। पर हाइड्रोजन इधर कितने हैं 2, तो इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितने हो गए 4, ठीक है ना। तो 4 हाइड्रोजन इधर भी है, 4 हाइड्रोजन इधर भी है, ठीक है ना। 2 × 2, 2 ऑक्सीजन इधर भी हैं, 2 O है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है ना। और इधर कितनी है 2 × 1 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लेफ्ट एंड राइट में हमारे एटम बराबर हो गए। अब एटम बराबर क्यों ज़रूरत पड़ती है, ये ज़रूरत पड़ती है हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बेस्ड है ये चीज़ें, ठीक है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सही प्रूव करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सही प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है कि रिएक्टेंट साइड टोटल मास और प्रोडक्ट साइड टोटल मास हमेशा बराबर रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि इनका टोटल मास कर लो, रिएक्टेंट हमारे पास 2 है, इनका टोटल मास और इसके टोटल मास के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। और ये बराबर तभी आएगा जब रिएक्शन क्या हो, बैलेंस हो, ठीक है ना। अगर रिएक्शन आपकी बैलेंस नहीं है तो हमारे पास ये वाला जो है प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास जो है वो फेल हो जाएगा, मास बराबर नहीं आएगा। कैसे, इसमें देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो 4 होगी, तो 4 का कितना हो गया 4, ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है, 2 का कितना हो जाए 32, टोटल कितना हो गया 36, कौन सी साइड, रिएक्टेंट साइड। हमारे पास इधर कितना है कि 2 मल्टीप्लाई कितना है H2O का, 1 का कितना है H2 2 हो गए हमारे पास, H के 1 का 1 होता है तो 2 का कितना है 2, प्लस में O इकट्ठे हैं, H2O का 1 का निकालो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। O कितना है 16, तो कितना हो गया 18 × 2 ये वाला, ठीक है ना। इधर कर दो, इधर आपको समझ में नहीं आएगा, घूम गया 2 इधर चला गया, तो आपके पास 2 है, ये कितना होगा टोटल 36, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी रिएक्टेंट साइड मास और प्रोडक्ट साइड मास जो है वो हमारे पास क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर मैं इसको बैलेंस ना करूं तो वो हमारे पास इक्वेशन क्या कहलाएगी, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है मास, टोटल मास क्या लिखोगे, टोटल मास जो है हमारा बराबर होना चाहिए, टोटल मास ऑन रिएक्टेंट साइड ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है ना। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, इफ दीज मासेस आर इक्वल तो इट फॉलो द रिएक्शन फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी ये लॉ फॉलो होगा और ये लॉ फॉलो करना ही पड़ेगा, बिना बैलेंस किए इसमें रिएक्शन में कुछ नहीं होता है, बैलेंस आपको करना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो इफ़ दिस रिएक्शन इज़ नॉट बैलेंस्ड तो वो हमारी हो जाती है अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड का मतलब क्या है, अनबैलेंस हो गई, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, एक तरफ वजन ज़्यादा है एक तरफ कम हो गया तो वो क्या हो गया अनबैलेंस, ठीक है ना।
वो आपने एक वो गुड़िया देखी है छोटी सी, जो एक वाय उसके रोप के ऊपर चलती है, रस्सी के ऊपर खुद को बैलेंस करती है ना ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो वो हमारे पास क्या हो गया, बैलेंस्ड इक्वेशन, यानी दोनों तरफ मास बराबर रखती हो, इधर भी मास बराबर इधर भी मास बराबर, तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अगर ये मास चेंज हो गया, ठीक है ना, एक तरफ मास ज़्यादा एक तरफ मास कम है, तो ये कब आएगा, जब एटम बराबर ना हो, ठीक है ना। एटम बराबर नहीं है, नंबर ऑफ एटम्स जो है, नंबर ऑफ एटम जो है ऑफ ईच एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, नंबर ऑफ एटम्स ईच साइड आर इक्वल आएगा, यहाँ पे आर इक्वल, ठीक है ना। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन आइदर साइड इज नॉट इक्वल, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास कब नहीं होगा इक्वल, नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं होंगे तो मास भी बराबर नहीं आएगा, मास भी बराबर इक्वल नहीं आएगा, नॉट इक्वल, मास भी इक्वल नहीं आएगा, तो उस केस में हमारे पास रिएक्शन क्या हो जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हम इतना स्टडी करेंगे, केमिकल इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन, सिंबल इक्वेशन एंड बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है बच्चों। बैलेंस्ड का मतलब है नंबर ऑफ एटम दोनों साइड बराबर ईच एलिमेंट, अनबैलेंस्ड का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स जो है वो बराबर ना हो तो मास भी बराबर नहीं होएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।